जय मसीह के दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। आज के स्टडी के लिए हम देखने जा रहे यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय 8वां वचन। आज का वचन मैं आपके आगे प्रकट करूं उससे पहले एक सवाल मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं। एक ऐसा सवाल जो मसीह लोगों में बहुत बड़ी कंफ्यूजन बन चुका है। सवाल है, क्या आप पवित्र आत्मा पाए हुए व्यक्ति हैं, या फिर क्या आपको पवित्र आत्मा मिला है? और इसको समझाने के लिए हर कोई अपनी अपनी रीति से कोशिश कर रहा है। बहुत बड़ा विषय है और उसके ऊपर मैं नहीं बोलना चाहता, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो इस विषय के साथ जुड़ी है, जो आज के वचन से मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। तो वचन को सुनेंगे। 16 अध्याय 8वां वचन। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। अभी पवित्र आत्मा मेरे अंदर है या नहीं, यह कैसे पता चलेगा? दोस्तों, मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में है और बाइबल ने कहा है, बाइबल में लिखा है, जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है तो बहुत सारे ऐसे कामों को प्रकट करता है। देखो, पवित्र आत्मा के द्वारा हम बहुत सारे दान वरदान के साथ सेवकाई कर सकते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा हम अन्य भाषा बोल सकते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा हम चमत्कार कर सकते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा चंगाई कर सकते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा हम भूतों को निकाल सकते हैं। तो ये सब कार्य करने के लिए हमारे अंदर पवित्र आत्मा का होना जरूरी है। ऐसा ही एक कार्य जो पवित्र आत्मा का है, वह आज के वचन से मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। कुछ लोगों ने ऐसा माहौल खड़ा किया है, जो अनन्य भाषा बोलता है उसे ही पवित्र आत्मा है। ठीक है, उस टॉपिक को मैं टच नहीं करना चाहता, लेकिन पवित्र आत्मा का एक कार्य मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहता हूं। यहां पे लिखा है, जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में आएगा तब वह आपको पाप के विषय में निरुत्तर करेगा। इंग्लिश में लिखा है कन्विक्ट अबाउट द सिन। कन्विक्ट का डिक्शनरी मीनिंग है, न्यायालय में जज साहब अगर किसी को बोल देते हैं यह पाप का दोषी है और उसे अपराधी कहा जाता है, उसे कहते हैं कन्विक्ट। यानी कि गुजराती वचन में मैंने पढ़ा था, वहां पे लिखा है पाप के विषय में आपको खातिरी करवाएगा, यानी कि आपको कंफर्म करवाएगा। तो पवित्र आत्मा का यह काम है, जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है तो पाप के विषय में हमें निरुत्तर करवाता है, हमें खातिरी करवाता है, हमें कंफर्म करवाता है, हमें कन्विक्ट करवाता है। यानी अगर आपके जीवन में पवित्र आत्मा है या नहीं, इसका सवाल का जवाब हम इस वचन के द्वारा समझ सकते हैं। क्योंकि पवित्र आत्मा अगर मेरे जीवन में है तो पवित्र आत्मा मुझे बताएगा यह पाप है, यह पाप है, इसे नहीं करना चाहिए, यह गलत है, यह नहीं करना चाहिए। तो जिस रीति से पवित्र आत्मा हमारे जीवन में है और उसको प्रकट करने के लिए हम चमत्कार कर सकते हैं, हम अन्य भाषा में बोल सकते हैं, तो इसी तरह से पवित्र आत्मा का एक कार्य है पाप के विषय में निरुत्तर करवाना। तो मेरे प्रियो, अगर आपके जीवन में पवित्र आत्मा है तो आप पाप नहीं करेंगे। अगर आपके जीवन में पवित्र आत्मा है तो हमेशा पवित्र आत्मा आपसे बातें करेगा और कहेगा यह पाप है, नहीं करना चाहिए। आप झूठ तक नहीं बोल सकते, क्योंकि जब आप पाप करेंगे तो आपको नींद नहीं आएगी। पवित्र आत्मा आपको बार बार कहेगा झूठ बोला, झूठ बोला, गाली बोला, गाली बोला, गलत किया, पाप किया। इसी कार्य के वजह से पवित्र आत्मा आपके जीवन में आता है
पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आता है, पाप के विषय में हमें खातरी करवाता है, हमें निरुत्तर करवाता है, हमें कन्विक्ट करवाता है, तूने गलत किया, यह गलत है, यह पाप है। तो आज के इस शॉर्ट मैसेज में, मॉर्निंग मन्ना डिवोशन में, मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, अगर आप पवित्र आत्मा पाए हुए व्यक्ति है तो आप पाप नहीं करेंगे। अगर गलती से कुछ पाप हो गया तो आपको गिल्ट फील होगा, आपको बुरा लगेगा, क्योंकि जो पवित्र आत्मा आपके अंदर है वो बार बार आपको कहता रहेगा गलत 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 किया। और अगर आपको ऐसा अनुभव हो रहा है तो यह चिन्ह है आप पवित्र आत्मा पाए हुए व्यक्ति हैं। अब हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, आज के नए दिन के लिए धन्यवाद, आज के वचन के लिए धन्यवाद। आज के वचन से हमने सीखा है पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में आएगा तो पाप के विषय में हमें निरुत्तर करवाएगा। आज से परमेश्वर पिता, पाप से दूर रहने के लिए, पाप के विषय में सावधान रहने के लिए और पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में कार्य करने के लिए आप हमें अनुग्रह करें। आज के दिन की शुरुआत करते हैं, आपके हाथ में जीवन को सौंपते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमेन। तो आज के वचन अनुसार अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, आप चर्च में जाते हैं, आप बाइबल पढ़ते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, आप उपवास करते हैं, फिर भी आपके जीवन में छोटा बड़ा पाप है और आपको उस पाप के विषय में बुरा नहीं लग रहा, आप उसको रिपीट कर रहे हैं, आप उस पाप को आपके जीवन में बार बार दोहरा रहे हैं, तो मेरा आपसे सवाल है, क्या आप पवित्र आत्मा पाए हुए व्यक्ति हैं? चॉइस इज योर्स। प्रभु आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। हैव अ नाइस डे।